तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में यू स्टडी बाय यूनिक में। तो दोस्तों आप सभी के 12th की क्लासेस चल रही हैं मेरे YouTube चैनल मतलब हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों, जिसमें दोस्तों आज हम क्लियर करने वाले हैं बेसिक क्लियर ऑफ फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का यूपी बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर का दोस्तों नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले हमें बेसिक में बात करें तो हमें विद्युत आवेश के ही बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। ये रहा हमारा विद्युत आवेश, हमारा पहली हेडिंग है। तो विद्युत आवेश के बारे में अगर हम बात करें, विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य तथा चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न करता है या अनुभव करता है उसको। ठीक है दोस्तों, विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, ठीक है दोस्तों, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ओके दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की बात मतलब डेफिनेशन की बात करी जाए दोस्तों, तो ये भी है आपकी विद्युत संरक्षण का नियम। ये दोस्तों मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये जो डेफिनेशंस वगैरह हैं ये आपके पेपर में आती हैं 2 से 3 नंबर में या 2 नंबर में, 1 नंबर में। तो इनको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आगे इन फ्यूचर मतलब आगे 2-3 दिन में मैं दोस्तों आपके लिए डेरिवेशन की वीडियो भी लाने वाला हूँ। डेरिवेशन कैसे करते हैं, आसान तरीके से कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आवेश संरक्षण का नियम के बारे में बात की जाए तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये डेफिनेशन मेरे साथ साथ याद हुई होगी। अगर दोस्तों अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो हमारी थर्ड डेफिनेशन आती है कूलाम का नियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिणाम यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह डेफिनेशन नहीं याद हो रही है ना, तो आप कुछ इस प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल ये रहा होगा। तो आपका बल F से मतलब फोर्स ये हो गया। दोनों आवेश यानी कि Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों की बीच की दूरी होगी R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर रियल डेफिनेशन की बात करिए मतलब रियल इसका जो फॉर्मूला है ये बनता है आपका F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है दोस्तों, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है और प्लस फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। इसको दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य ये दोस्तों ये मध्य हो गया के बीच लगने वाला बल ये रहा विद्युत बल दोस्तों आपका, दोनों आवेशों के परिणाम यानी Q1 और Q2 ये रहे Q1 और Q2, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों की बीच की दूरी ये रही दोस्तों उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊँ आपको शॉर्ट में दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार बनेगा। जैसे कि यहाँ से ये रहा आपका, ठीक है दोस्तों, हाँ, यहाँ आपका होगा माइनस का और यहाँ होगा आपका प्लस का। ठीक है दोस्तों, Q1 और Q2 ये हो गया हमारे। ठीक है, Q1 और Q2। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो है R। ठीक है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों, इन दोनों के परिणाम जो है इसके अनुक्रमानुपाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर इम्पोर्टेंट की बात कर ही रहे हैं तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र होता क्या है दोस्तों? विद्युत आवेश के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश
उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करिए दोस्तों, ये पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोस्तों आप ऐसे याद नहीं रखना चाहते ना, ये लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं ये। जैसे कि दोस्तों इसका फॉर्मूला है, जैसे तो दोस्तों आप इसको कुछ इस प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये ध्यान रखना होगा दोस्तों। ये आपका परीक्षण आवेश, ठीक है दोस्तों, परीक्षण आवेश, और ये आपका बल हो गया विद्युत बल। ठीक है दोस्तों, तो कैसे डेफिनेशन बनाएंगे आप कि किस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करी जाए दोस्तों, तो आपको पता ही होगा विद्युत बल का मात्रक होता है तुम्हारा न्यूटन, और परीक्षण आवेश की बात करी जाए तो न्यूटन। इसका आवेश का मात्रक आपको दोस्तों को पता ही होगा, कूलाम होता है, तो ये बन जाएगा कूलाम। यानी कि हम यहाँ मेन पॉइंट पर अपने लिखेंगे, इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना होगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा की बात करी जाए तो विद्युत क्षेत्र में लगेगी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई धन परीक्षण आवेश या स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गई होगी। जैसे दोस्तों विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश -q व +q एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करिए इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये आपका हो गया यहाँ माइनस हो गया और आपका यहाँ हो गया प्लस। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच की दूरी की बात करिए तो 2l मान लेते हैं, ये हो गया आपका। अगर इसके बारे में बात करें यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करें हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बारे में बात करें तो P होता है Q × 2l। इसके बारे में बात करें जैसे कि दोस्तों इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बनती है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका बनता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करी जाए दोस्तों, ये बन जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है दोस्तों, ये एक बार लगेगा L, इसमें ऐसे नहीं है कि दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो 2l है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं करना है कि आपको 2 मतलब जो L दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देनी नहीं दोस्तों। जो इसकी जो वास्तविक जैसे कि मान ले जो 20 दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है इन दोनों के बीच की दूरी, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 20 × 2 कर देना है और उसके बाद 40 निकालना है, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। ये रॉन्ग आंसर होगा आपका। 20 मीटर दे रखी ना इन दोनों की, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो आपको 20 मीटर ही लेनी है, इसमें ना कि 2 की गुणा करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं विद्युत फ्लक्स पे। तो इसकी बात करें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से प्रदर्शित करते हैं। φe का फॉर्मूला ये हो गया, φe E.dA। ये आपको दोस्तों मैंने उसमें बनाकर दिखा दिया, मतलब समाकलन वाले में, तो रियल है इसके ये भी हो सकता है, या φe E cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ये होगा इसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना होगा आपको, E cos थीटा। तो दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम गॉस की प्रमेय के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर तो बहुत काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस वगैरह भी हैं आगे जाकर, जो कि मैं आपको आसानी तरीके से समझाऊंगा अभी। तो इसकी बात करें दोस्तों, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है दोस्तों,
बात करें दोस्तों इसके फॉर्मूले की, तो फाई ई इजिकल टू होता है इसका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इसका वो होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर की अच्छी खासी डेफिनेशन थी जो कि आपको सहायता करेंगे पेपर के लिए, आपके नोट्स के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, और सेकंड चैप्टर की हम लेके आएंगे जल्दी डेफिनेशंस वगैरह, और फर्स्ट चैप्टर के उससे पहले हम लेके आएंगे क्या नाम है डेरिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाइक जो भी है सब ठोक दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।